अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त फ़ायज़ा चौधरी। अपने व्लॉग फ़ायज़ा चौधरी व्लॉग्स के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं मिल रही हूँ आप लोगों से बहुत दिनों के बाद। और इतनी लंबी छुट्टी मैंने क्यों ली और मैंने वीडियोस क्यों नहीं बनाई और अपलोड क्यों नहीं की, ये मैं आपको बताती हूँ कहीं बैठ के, क्योंकि मैं खड़े खड़े थक गई हूँ अभी। और उससे पहले आपने फ़ायज़ा चौधरी व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी साथ साथ प्रेस करना है। तो आइए ढूंढते हैं कोई जगह जहां मैं बैठूं और फिर हम थोड़ी सी बातें करते हैं। मेरी YouTube फैमिली जो है उन्होंने मुझे मिस किया, मुझे पता है, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे मेरी पुरानी वीडियोस पे जो मैंने अपलोड की हुई थी कि क्यों मतलब इतनी देर लग रही है और वीडियोस क्यों नहीं मेरी आ रही। तो इसकी एक बहुत ही सॉलिड रीज़न थी। हो सकता है कि आज भी आपको ना मेरी आवाज़ में थोड़ी सी फंबलिंग जो है वो फील हो रही हो। हुआ ये था कि जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की और उस रात को ना थोड़ा सा मुझे फ़ील हुआ कि जैसे मेरे गले में कुछ मसला बन रहा है। अब ये है कि मुझे लगा कि जैसे एक नॉर्मल सा ही, जैसे गला ख़राब हो जाता है, ये भी वैसे ही हो जाएगा सही। मैंने गरारे किए, जो घरेलू टोटके होते हैं ना वो किए, लेकिन उससे ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट डे थोड़ा सा और ज़्यादा ख़राब हो गया और फिर ये ख़राबी बढ़ते बढ़ते ना आ गई मुंह के अंदर और इतना ज़्यादा मसला बन गया कि मुझसे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था। खाना तो दूर की बात है, कुछ पिया भी नहीं जा रहा था। इवन मैं पानी भी पी रही थी तो अगर पानी के 2 घूंट भी मैं लेती थी ना तो उसके आधे घंटे तक मेरे इतना ज़्यादा पेन और इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी ना मुंह के अंदर भी और गले के अंदर भी कि वो नाकाबिले बर्दाश्त थी एक तरह से। फिर हमने सोचा कि अब जो है ना ये एक हाई टाइम है, अभी किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि घरेलू टोटकों से ये चीज़ सही नहीं हो रही थी। मैंने अपनी बहन से कंसल्ट किया, उसने कहा कि तुम आके जो है चेक करवाओ, क्योंकि मैं जब तक देखूंगी नहीं ना पता नहीं चलेगा। हम लोग फिर अम्मी की तरफ गए और उधर जाके जब मैंने चेक करवाया तो पता चला कि मेरे मुंह के अंदर भी और गले में भी फंगल इन्फेक्शन हुई हुई है। अगर डॉक्टरी ज़बान में कहें तो कैंडिडा हुआ था और उसके साथ साथ मुंह के अंदर मेरे अल्सर भी हो गया था और छोटे छोटे ना छाले बन गए थे बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से पूरा जो है हफ्ता 1.5 हफ्ता वीडियो भी नहीं बन सकी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। वीडियो तो दूर की बात है, मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। इम्यूनिटी बहुत लो हो गई थी। अभी भी मल्टीविटामिन्स पे हूँ, दवाइयाँ खा रही हूँ। और आज की वीडियो बनाने का मकसद एक तो ये था कि आप लोगों को बता दूँ कि इतनी लंबी छुट्टी क्यों की, और दूसरा मकसद था कि आज फ़हद की बर्थडे है। तो इसलिए आज तो मुझे उठना ही उठना था, मैंने फ़हद की बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। तो हम लोग आए हुए हैं इस खूबसूरत सी जगह पे ताकि बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर सकें। चीज़ें हम घर से बना के लाए हैं, इतनी ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जो बनाई है वो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं हम क्या बना के लाएँ। तो चलिए फॉलो मी। अब ये देखें कि आप लोगों की वजह से आपकी बहन जो है वो कितने मुश्किल रास्ते से गुजर के आई है। ये देखें इतनी ऊपर जाता है ये रास्ता, और एक तो मैं जूता ऐसा पहन के आ गई हूँ कि स्लिप कर रहा है, तो बार बार मैं स्लिप भी हो रही हूँ। लेकिन इसी रास्ते से मैं आपको दोबारा ऊपर चढ़ के भी दिखाती हूँ, तो ज़रा मेरे साथ रहिएगा। ये जो भैंस देख रहे हैं ना, ये मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही थी बार बार मेरे पास आ रही थी। मैं 2 दफ़ा उठी हूँ, वो जो एक शॉट लेने के लिए मैंने 2 दफ़ा वहाँ से भैंस को भगाया है। अभी रास्ता ख़त्म नहीं हुआ, अभी मैं दोबारा ऊपर जा रही हूँ। एक मंजिल तय हो गई है, थोड़ा सा रह गया है। पर दिखाएं ज़रा किधर जाना है हम लोगों ने। ये देखें उस जगह पे पहुँचना है, वहाँ हमने खाने का सामान रखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं उस जगह पे, फॉलो मी। ये जो मेरे पीछे आप दरख्त देख रहे हैं ना, इसकी जो जड़ है वो बिल्कुल मेरे सामने है इस टाइम। ये बहुत बड़ी जड़ है, बहुत डीपली रूटेड है। ये पहाड़ों पे जो ये दरख्त मौजूद होते हैं
इनको ज़मीन के साथ अपना राब्ता मजबूत रखना पड़ता है अगर इन्होंने अपनी हयात को बरकरार रखना है। इसी तरह इंसानों के लिए भी ज़रूरी है कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी खुशहाल और खुशगवार गुज़रे तो अपनों के साथ उनके राब्ते बने रहने चाहिए और उनकी जड़ें अपनी फैमिली में मजबूती से कायम रहनी चाहिए। ये सामने जो है ये इस वादी में बना हुआ है एक खेत। इन्होंने पता नहीं क्या बीजा हुआ है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही आला नज़ारा इस खेत का है। और इधर से स्टेयर्स जाती हैं, बिल्कुल सही वाली स्टेयर्स। और हम लोग समझ रहे थे कि ये जो स्टेयर्स हैं ये शायद ना किसी घर ने बनाई हुई हैं, लेकिन उन्होंने जिनका ये खेत है उन्होंने खेतों में जाने के लिए ये ज़बरदस्ती और इतनी मजबूत स्टेयर्स बनाई हुई हैं। तो मैं आ गई हूँ उन चीज़ों के साथ जो कि हम बना के लाए हैं घर से फ़हद की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और वो चीज़ें हैं, एक तो है क्लब सैंडविच जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा से दे दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो। और दूसरा मैंने बनाए थे कंग पाव नूडल्स, और एक मैंने बनाई थी डिश और वो थे पोटैटो वेजेस जो कि बिल्कुल पिज़्ज़ा हट स्टाइल के थे। लेकिन उसका मसला ये हुआ कि जब हम लोगों ने बनाए ना तो साथ ही हम लोगों ने खा लिए क्योंकि वो गरम गरम ही मज़े के लगते हैं। इसके साथ ये कुकीज़ हम लोगों ने लिए थे जो कि फ़हद को बहुत पसंद है। और फ़हद की क्योंकि आज इट्स अ डे ऑफ फ़हद, तो फ़हद की पसंद की सारी चीज़ें बनी हैं। चीज़ें सारी आपने देख ली हैं, लेकिन इसके साथ आप लोग सोच रहे होंगे हमने पीना क्या है। तो जो हमने पीना है ना वो गाड़ी में पड़ा हुआ है, वो हम लानी भूल गए हैं ड्रिंक। अब ये है कि फ़हद ये शूट करने के बाद जाएंगे और ड्रिंक लेके आएंगे और फिर हम लोग ये सारी चीज़ें खाएंगे। वो तो हम खा ही लेंगे। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने देखना है मैंने कितनी मुश्किल से ये व्लॉग जो है रिकॉर्ड करवाया है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन में भी और शेयरिंग में भी अपना प्यार जो है वो शो करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी आरा से लाजमी आगाह करना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फ़ायज़ा चौधरी को नए व्लॉग के साथ नए दिन के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।